Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to start your new chapter 12th, friction. Okay. So students, टाइप्स ऑफ मैनी ऑफ फ्रिक्शंस हम यहाँ रीड कर चुके हैं और उसमें एक था आपका फ्रिक्शन। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये देखिए फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। सो व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल, यहाँ पे आते हैं। इन अबव सिचुएशन देयर इज अ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स और प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मूविंग। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्लो डाउन करेंगे एंड गिव प्रिवेंशंस टू मूविंग ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, okay, and is called friction. Friction is a contact force as it rises due to contact between surfaces. Okay. फ्रिक्शन जो होगा एक कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है। जो दो सर्फेसेस के, जब दो सरफेस होता है ना, जैसे टायर और रोड, जब दो सर्फेसेस एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगी तो ये दो सर्फेसेस के बिटवीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अराइज होगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेयर एंड टेयर, चीजों को खराब और घिसते हैं। ठीक है, ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। फ्रिक्शन ऑल्सो मेक्स इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स टू मूव ऑन रोड, सिंस इन the absence of friction the wheels would keep on turning without the vehicle moving forwards. Okay, without friction moving is not possible. Okay, अगर सपोज फ्रिक्शन नहीं होगा तो मूविंग क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है। सो आई थिंक इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि फ्रिक्शन जो होगा वो दो सरफेसेस के बिटवीन क्या होता है, राइज होता है। ठीक है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। ठीक है, फ्रिक्शन मूविंग में हेल्प करता है। ठीक है, और वेयर एंड टेयर करता है पार्ट्स को, मशीन पार्ट्स को। ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में, इतना बहुत है टॉप चैप्टर के लिए। तो ये फ्रिक्शन एक अलग पूरा टॉपिक यहाँ से बनाया गया, बहुत ब्रॉड इसका एरिया है। ठीक है, तो इसको इसीलिए इस पार्ट को अलग से डिस्क्राइब किया गया है। ऑन अ कोल्ड विंटर मॉर्निंग व्हेन यू रब योर हैंड्स, ओके, फॉर सम टाइम्स एंड पाम्स बिकम वार्म। ओके, जो हमारे पाम्स होंगे, गद्दियाँ, वो हमारी क्या हो जाएंगी, वार्म हो जाएंगी। डू यू नो वाई? सिमिलरली while riding your bicycle when you apply the brakes it slows down. ठीक है, ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, स्लो डाउन हो जाती है। अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन आफ्टर रोलिंग फॉर सम टाइम्स। अगर फ्रीली अगर किसी बॉल को ग्राउंड में मूव करा दें तो ऑटोमेटिक क्या होगी, रोलिंग करते करते कुछ टाइम के बाद स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, वॉकिंग ऑन अ वेट मार्बल फ्लोर, वेट मार्बल फ्लोर पर वॉक करना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। वाई डू यू थिंक दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है, कभी ऑब्जर्व किया है? ठीक है, क्योंकि इन सभी प्रोसेसेस में दो सरफेस कांटेक्ट में हैं, चाहे हैंड रब करना, ओके, या बाइसिकल की ब्रेक्स को अप्लाई करना। ठीक है, देखिए दो सरफेसेस एक दूसरे कांटेक्ट में होंगे। ठीक है, तो जब कांटेक्ट में होंगे तो फ्रिक्शन अप्लाई होगा, और फ्रिक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ठीक है, अगर कोई चीज स्पीड में है तो फ्रिक्शन उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चन इज द कॉमन फिनोमिनन कॉल्ड फ्रिक्शन। इन सभी के पीछे किसका रीजन है, फ्रिक्शन का। येलो फ्रिक्शन इज द फोर्स, येलो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट्स के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। द टू इम्पॉर्टेंट properties of frictions are
फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। ओके, फ्रिक्शन मोशन के हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है, एंड फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, और फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट फ्रिक्शन। ओके, सो टू स्टडी द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन सरफेस ऑफ बुक एंड टेबल। ओके, एक बुक और टेबल के थ्रू ही समझ लेंगे क्या होता है। बुक मटेरियल्स, बुक एंड टेबल मेथड। Gently push a book on a table. You observe that it stops after moving for some distance. ठीक है, तुम ऑब्जर्व करोगे कुछ डिस्टेंस के बाद बुक क्या हो गई, जो हमने मूव कराई थी हैंड से, वो स्लो मतलब स्टॉप हो गई। रिप्रेजेंट दिस एक्टिविटी अगेन बाय पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसको अपोजिट डायरेक्शंस में करेंगे तो भी हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम। What do you observe? In both case, friction opposes the motion of the book. Okay. Conclusion: this activity indicates that friction always opposes the applied force. Friction डायरेक्ट उसके जस्ट अपोजिट अप्लाई होगा, ठीक है, जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस फोर्स के डायरेक्ट इनवर्स होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शंस। फैक्टर जो फ्रिक्शन होगा वो किन किन फैक्टर्स को अफेक्ट करेगा। सो फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। जो फ्रिक्शंस है वो प्ले करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, सच एज इरेगुलरिटीज, ठीक है, जैसे इरेगुलरिटीज हैं ऑन दी टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब दो सरफेस जो एक दूसरे कांटेक्ट में हो ना, तो उसकी इरेगुलरिटीज जो होती हैं उस पर डायरेक्ट क्या करता है, फेस करता है। इफ यू मिनटली ऑब्जर्व दैट सरफेस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स थ्रू अ हैंड लेंस, ठीक है, लेंस से अगर उसको देखेंगे, यू विल नोटिस इवन दो सरफेस विच अपीयर्स स्मूथ, जो हमें स्मूथ फील हो रहा है, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी इरेगुलरिटीज। ठीक है, उसमें बहुत सारी, ठीक है, इरेगुलरिटीज हैं, देखिए इस टाइप से, ठीक है, सरफेस इरेगुलरिटीज ऑन देम। When the surface of any two objects are in contact, these irregularities on the surfaces interlock। ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होती हैं, इंटरलॉक हो जाती हैं विथ ईच अदर, अपोजिंग मोशन। हेंस इन ऑर्डर टू मूव एनी ऑब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई फोर्स टू कम फ्रॉम इंटरलॉकिंग। ठीक है भाई, कोई भी अगर फोर्स अगर इसको किसी भी ऑब्जेक्ट पर को मूव कराएंगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये इस इंटरलॉकिंग के क्या होगा, ओवरी कम तो लगेगा ना। सिंस रफ सरफेस हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, और जो इसी में अगर स्मूथ है तो टाइनी इरेगुलरिटीज होती हैं, और अगर रफ है, खुरदुरा है, तो उसमें और ज़्यादा इरेगुलरिटीज फाइंड होंगी। ठीक है, वहाँ चले गए। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। अगर इसी टाइप से स्मूथ की जगह रफ सरफेस अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ज़्यादा अप्लाई होगा। ऑन अप्लाइंग सर्फेसिंग sufficient force, the interlocking breaks and the body begins to move. Okay, so I think आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। बाय, टेक केयर। एक ये छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, उसको रीड करिएगा। फिलहाल कल तो हम यहाँ से स्टार्ट ही करेंगे, लेकिन एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ओके, 24:11